अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपकी फ़ीमेल हीट पे है या नहीं है। वीडियो शुरू होने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि हर उस न्यू वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। आपने सबसे पहले ये देखना होता है कि आपकी फ़ीमेल अडल्ट है या नहीं है। अगर तो अडल्ट है तो इसका मतलब है वो फ़ीमेल आपकी हीट पे भी आ सकती है। और हीट पे जब फीमेल आती है तो मोस्टली आप लोगों को पता नहीं होता, तो फीमेल की हीट क्या होती है, स्किप हो जाती है। फिर आपको 3 से 4 महीने तक आपको वेट करना होता है। और ये हर फीमेल का एक अलग ही प्रोसेस होता है। कुछ फीमेल होती हैं जो 2 मंथ पे हीट पे आती हैं, कुछ फीमेल होती हैं जो 3 से 4 मंथ के बाद दोबारा हीट पे आती हैं। तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना होता है। अगर आपने ये ख्वाहिश रखते हैं कि आपकी फ़ीमेल बेबीज़ दे, तो आपने फिर इन चीज़ों का भी ख्याल रखना होता है कि जब वो हीट पे आएगी तो आपको हीट साइन का आइडिया होना चाहिए। ऐसा ना हो कि फीमेल आपकी हीट पे हो और आपको पता नहीं चलता और वो जो हीट के जो दिन होते हैं वो स्किप हो जाते हैं। इस तरह होने से क्या होता है कि फ़ीमेल के लिए भी इश्यूज बन सकते हैं और आप लोगों के लिए भी मसले हैं कि जब फीमेल हीट पे आएगी तो वो इतना बोलेगी, आवाज़ें निकालेगी, आपको डिस्टर्ब करेगी, आप समझेंगे कि इसको कोई मसला है। वो इश्यू कोई नहीं होता, बट वो कुछ लोग होते हैं जिन लोगों को पता नहीं चलता। बेसिकली वो फीमेल हीट पे होती है तो इस वजह से वो फीमेल बोलती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि हीट साइन क्या होते हैं, आपको किस तरह पता चलेगा, आप कैसे आपको ये बात का अंदाज़ा होगा कि आपके पास जो फीमेल है वो हीट पे है। सबसे पहले क्या होता है कि जब फीमेल हीट पे होती है तो फीमेल जो है आवाज़ें निकालती है। आवाज़ें निकालना इसका मतलब ये है कि आपकी फ़ीमेल नॉर्मल नहीं है, वो हीट पे है। उसके बाद क्या होता है कि फीमेल जो होती है अपनी टेल को उठा लेती है। जब वो अपनी टेल को ऊपर उठाती है तो इसका मतलब है कि वो हीट साइन आपको शो करवा रही है ताकि आप उसको मेटिंग के लिए किसी मेल के पास लेके जाएं। अगर आपके पास घर में मेल नहीं है, आपने कहीं बाहर से मेट करवाना है, तो आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना होता है कि जब आपने किसी दूसरे मेल के साथ उसको मेट करवाना है तो उस मेल की एज आपने कंफर्म करनी है और आपने ये भी कंफर्म करना होता है कि वो ऑलरेडी स्टार्ट करता है या नहीं। ऐसा ना हो कि उस मेल की एज कम हो और आप अपनी फ़ीमेल लेके जाएं और इतने दिन 2-3 दिन आप उसके साथ अपनी फ़ीमेल को अपने सेपरेट रखें। बाद में क्या होता है कि फ़ीमेल तो आपने भेज दी होती है मीटिंग के लिए, बट वो मेट भी नहीं होती और ना ही वो कंसीव करेगी। उसकी वजह क्या होती है कि वो मेल जो था वो स्टड मेल था ही नहीं। तो आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना होता है कि जिस मेल के साथ आपने उसको क्रॉस करवाना है वो अडल्ट होना चाहिए और उसकी एज कम से कम 12 मंथ प्लस होनी चाहिए ताकि 1 साल से ज़्यादा उस मेल की एज हो, अडल्ट हो, कंप्लीट अडल्ट हो। इसके अलावा आपने हीट साइन कैसे आपको पता चलेगा कि आपकी फ़ीमेल हीट पे है। एक तो फीमेल आवाज़ें निकालती है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, अपनी टेल को उठा लेगी। इसके अलावा कुछ फीमेल होती हैं जो साइलेंट हीट पे होती है। अब ये साइलेंट हीट का आपको कैसे पता चलेगा, क्योंकि फीमेल आवाज़ें तो नहीं निकालती और ना ही वो उसने अपनी टेल को उठाया है। तो ये भी आपके लिए एक मसले की बात है, मतलब मीन्स कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपकी फ़ीमेल हीट पे है या नहीं है। तो कुछ फीमेल जो होती हैं जो साइलेंट हीट पे होती हैं वो फर्स्ट पे रोलिंग करती हैं। इसका मतलब है कि वो जब फर्स्ट पे रोलिंग करेगी तो इसका यही मकसद है कि आपकी फ़ीमेल जो है वो हीट पे है। तो ये वो हीट साइन होते हैं जो आपको पता होना चाहिए ताकि अगर आप अपनी फ़ीमेल के बेबीज़ लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी फ़ीमेल बच्चे दे और आप उसको मेट करवाना चाहते हैं, तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना होता है। जब साइलेंट हीट पे फीमेल होती है तो मोस्टली आप लोगों को पता नहीं चलता, ना फीमेल बोलती है ना फीमेल अपनी टेल को उठाएगी। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी फ़ीमेल हीट पे है। तो सेकंड ऑप्शन ये होता है कि अगर आपकी फ़ीमेल फर्स्ट पे रोलिंग करती है तो इसका मतलब है कि आपकी फ़ीमेल जो है वो हीट के लिए बिल्कुल रेडी है और आप उसको किसी मेल के साथ आप उसको क्रॉस करवा सकते हैं। और आपने ये भी देखना होता है कि जिस मेल के पास आपने लेके जाना है, पहले तो अगर वो उसकी वैक्सीन कंप्लीट है तो ये बहुत अच्छी बात है कि वो वैक्सीनेटेड होना चाहिए आपका मेल जिसके साथ आपने मेट करवाना है। अगर नहीं भी है तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना होता है कि उस मेल को कोई इन्फेक्शन ना हो, ताकि जब आप अपनी फ़ीमेल लेके जाएं उसका इन्फेक्शन या उसको कोई स्किन का मसला है या फ्लीस का इशू है, ताकि वो आपकी फ़ीमेल को ना हो। ये चीज़ें आपने चेक करनी होती हैं। इसके बाद आपने क्या करना होता है कि जब आप अपनी फ़ीमेल को लेके जाते हैं तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना होता है कि कम से कम स्पेस वाली जगह पे
आपने इनको मेट करवाना है। अगर जगह कम होगी, मीन्स की जगह इतना भी छोटी ना हो, एक इतनी जगह हो जहाँ पे इनका एक लाइक कि ये लोग मीटिंग करने में इनके लिए ईजी हो। अगर ज़्यादा स्पेस वाली जगह होगी तो वहाँ पे भी मीटिंग के चांसेस बहुत मुश्किल होते हैं। तो नॉर्मल एक जगह हो जहाँ पे आपको पता चल जाए कि ये जगह इनके लिए इनफ है, आपने वहीं पे मेल और फीमेल को आपने सेपरेट कर देना है, ताकि जल्दी से जल्दी आपकी जो फीमेल है वो मेट हो जाए। जब आपकी फ़ीमेल मेट हो जाती है तो आपको इस चीज़ का तो नहीं पता होता कि आपकी बिल्ली मेट हुई है ये नहीं हुई। तो मैं आपको कुछ और चीज़ें बता देता हूँ जिससे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि आपकी फ़ीमेल जब मेटिंग के लिए गई है तो आफ्टर मेटिंग क्या वो मेट हुई है या नहीं हुई। तो जब फीमेल आपकी मेट होके वापस आती है तो फीमेल 3 से 4 दिन तक काफ़ी लेज़ी होती है। लेज़ी कैसे होती है कि ज़्यादा टाइम वो सोती है, एक्टिविटी उसकी कम हो जाती है, पहले से बहुत कम हो चुकी होती है। तो इसका मतलब है कि आपकी फ़ीमेल जो है वो मेट हो चुकी है। तो आपने बस इन चीज़ों का भी ख्याल रखना होता है कि जब आप अपनी अगर आपके पास मेल नहीं है, आपने कहीं बाहर से मेल आपने अरेंज करवाना है, तो बस मेल जो है वो ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होना चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि आप किसी मेल के पास अपनी फ़ीमेल को लेके जाएं। समटाइम क्या होता है कि ऐसे मेल जो मेल काफ़ी एग्रेसिव होते हैं वो आपकी फ़ीमेल को काफ़ी ज़्यादा जो है वो उसको उनकी फ़ाइट हो जाती है। जब फीमेल की फ़ाइट होती है तो आपकी फ़ीमेल जो है उसको बहुत ज़्यादा इन चीज़ों की प्रॉब्लम होती है कि वो ज़ख्मी हो जाती है या फिर वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। जब आपकी फ़ीमेल डर जाएगी तो वो उसकी जो चांसेस होते हैं मेट होने के वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, क्योंकि फीमेल जो होती है वो मेल को अपने पास नहीं आने देती, और जो मेल होता है वो इतना हैवी मेल होता है कि वो फीमेल पे जब फीमेल के पास जाता है तो फीमेल पे जाके वो एकदम से अटैक करता है। तो ऐसा इन चीज़ों का भी आपने ख्याल रखना है। आपने ये चीज़ें उनसे कंफर्म करनी है कि आपका जो मेल है वो ज़्यादा एग्रेसिव तो नहीं है, वो आपकी बिल्ली को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा, वो आपकी बिल्ली पे कोई बाइट या कोई अटैक तो नहीं करेगा। इन चीज़ों का भी ख्याल रखना होगा। मोस्टली ये चीज़ें लोग नहीं बताते। आपको क्या कहते हैं जी, आपको ये कह देते हैं जी ठीक है हम आपको जो है वो मेट आपकी फ़ीमेल हम मेट करवा देंगे, इतना कुछ कह देते हैं। आगे की जो कंडीशन होती हैं, जो आगे जाके होते हैं आपकी फ़ीमेल के साथ, ऐसी बातें वो लोग आपसे शेयर नहीं करते। तो आप कोशिश करें, अगर आप मेल अपने पास लेके आ सकते हैं तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप अपनी घर पे ही अपनी फ़ीमेल को मेट करवाएं, ताकि आपकी फ़ीमेल जो है वो स्ट्रेस में ना जाए और ईज़ी से वो जल्दी जो है वो मेट हो जाए, ताकि जितनी जल्दी वो मेट होगी उतनी जल्दी वो आपकी फ़ीमेल कंसीव कर जाएगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपनी फ़ीमेल को आफ्टर मेटिंग आपने किस तरह उसकी टेक केयर करनी है और किस तरह आपको पता चलेगा कि आपकी फ़ीमेल कंसीव कर चुकी है, इसने बेबीज़ देने हैं या नहीं देने। ये इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा।